everyone, this is Monica Sachdeva and you are watching my channel Target Judiciary. So guys, last class में we have started with the concept of nikah under Muslim law. So I will be continuing with that topic only. लास्ट क्लास में हमने काफ़ी सारी चीज़ें निकाह के बारे में कवर कर ली थी, जैसे कि निकाह का नेचर क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, शियाज और सुन्नीज में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो ये रहा उसका लिंक, जाइए और उसको जाकर देखिए। आज हम उसी को ही कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे प्रोहिबिटिव इनकैपेसिटी को, डायरेक्टरी इनकैपेसिटीज़ को, and then we will begin with the concept of types of निकाह और kinds of निकाह and consequences क्या होते हैं उनके, एक एक करके हम इनसे डील करेंगे। So first let's start with the concept of prohibitive incapacity. We have to check what are the criterias which fall under this category of prohibitive incapacity. कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि कौन कौन से प्रोहिबिशन हैं जो निकाह के टाइम लगाए जाते हैं पार्टीज टू द निकाह पर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलीएंड्री की। पॉलीएंड्री एज यू ऑल नो, पॉलीएंड्री एंड पॉलीगैमी दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ठीक है, पॉलीएंड्री का मतलब है कि वन वुमेन कांट मैरी मोर देन वन पर्सन, मतलब मोर देन वन मेल। ठीक है, तो दैट कॉन्सेप्ट इज पॉलीएंड्री और ये अलाउड नहीं है अंडर मुस्लिम लॉ, अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ निकाह। यहाँ आपको पता है मुस्लिम लॉ में मेल हैव द राइट टू मैरी फॉर वीमेन, बट फीमेल का राइट नहीं है कि वो 4 मर्दों से शादी कर ले। ठीक है, वो एक से ही कर सकती है और ये प्रोहिबिटिव इनकैपेसिटी है जो कि एक फीमेल मुस्लिम पर लगाई जाती है, मुस्लिम फीमेल पर लगाई जाती है। तो दूसरा चीज क्या है, दूसरा प्रोहिबिशन क्या है कि मुस्लिम फीमेल जो होती है वो नॉन मुस्लिम से शादी नहीं कर सकती है। नेक्स्ट इज मुस्लिम कब अगर मैरिज करते हैं अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट, ठीक है, तो तब वो अलाउड नहीं होता उनको कि वो बाइगैमी कर ले। मतलब अगर वो नॉर्मली अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ के को फॉलो करते हुए शादी कर रहे हैं, देन दे आर अलाउड टू मैरी फॉर फीमेल्स। बट अगर वो स्पेशल मैरिज एक्ट उन पर लगता है बिकॉज वो आउट ऑफ द रिलीजन जाके शादी करते हैं, तो वहां वो बाइगैमी करने से भी प्रोहिबिटेड है। वहां उनको जैसे नॉर्मली एक पर्सन की एक ही से शादी होती है, मोनोगैमी प्रिवेल करती है, वो ही उनको फॉलो करनी पड़ेगी। राइट, नेक्स्ट इज डायरेक्टरी इनकैपेसिटी। इस इनकैपेसिटी में क्या क्या चीजें आती हैं आपकी, सबसे पहले आता है मैरिंग अ विमेन एनसेंटे। इसका मतलब क्या है कि अगर एक विमेन प्रेग्नेंट है अपने फॉर्मर हस्बैंड से, तो उसके साथ शादी करना अनलॉफुल माना जाता है और ये एक तरह की इनकैपेसिटी है। आप इस सिचुएशन में निकाह नहीं कर सकते हैं। राइट, प्रोहिबिशन ऑफ डिवोर्स, ये किस तरह की इनकैपेसिटी है, इसमें क्या है कि व्हेन अ मैरिज इज डिसॉल्व्ड, रीयूनियन इज प्रोहिबिटेड। जब मैरिज डिसॉल्व हो जाती है तो रीयूनियन आप नहीं कर सकते विद द सेम पर्सन। ठीक है, पर एक्सेप्ट आफ्टर द लॉफुल मैरिज ऑफ विमेन विद अनदर। ये चीजें थोड़ा रिपीटेड है यहाँ पर, इसको आप इग्नोर कर दीजिए। तो आप अगर मतलब लॉफुल मैरिज हुई है दूसरे के साथ, ये आपने यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ हलाला भी है, तलाकुल बेन, तलाकुल बिद्दत का कॉन्सेप्ट वो यही वाला है। हालांकि अब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो गया तो इसकी कोई रेलिवेंसी नहीं रह जाती है। तलाकुल बिद्दत एंड तलाकुल बेन, सॉरी यहाँ बिद्दत मैं लिख चुकी हूँ, मेन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज मैरिज ड्यूरिंग पिलग्रिमेज। यहाँ आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है गाइस, यहाँ शिया में इफेक्ट अलग है, सुन्नी में अलग है। अगर पिलग्रिमेज जैसे हज पे अगर गए हुए हैं पार्टीज, ठीक है, वहां अगर वो शादी परफॉर्म कर लेते हैं तो शिया के अंडर दैट निकाह विल बी वॉइड, वाइल सुन्नी के अंदर यहाँ वो जो निकाह होता है उसकी वैलिडिटी लीगल मानी जाती है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। देयर दे विल आस्क यू द इफेक्ट ऑफ मैरिजेस, देन यू मस्ट रिमेंबर दैट अंडर शिया इट इज वॉइड वाइल अंडर सुन्नी इट इज लीगल। राइट, देन मैरिज विद अ सिक मैन, अगर आप सिक मैन से शादी कर लेते हैं, वैसे ये डायरेक्टरी इनकैपेसिटी में आता है, पर अगर वो सिक मैन से शादी करना इनवैलिड है, पर अगर वो रिकवर कर जाता है तो वो शादी जो होगी वो वैलिड हो जाएगी। राइट,
So now we will be discussing the concept of kinds of marriages. ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये पता होना चाहिए कि सुन्नीज में कितने तरह की शादी होती हैं, ठीक है, मतलब उनके किन नाम से उनको जाना जाता है और शियाज में किन नाम से जाना जाता है। तो 3 चीजें हैं गाइस, ध्यान से देखना। वैलिड मैरिजेस, ठीक है, देन कम्स irregular marriages, irregular marriages, एंड देन इज void marriages। अब आपको ये समझना है कि वैलिड मैरिज, इरेगुलर मैरिज का और जो void मैरिजेस हैं ये आपकी सुन्नीज में तीनों होती हैं, पर शियाज ओनली रिकॉग्नाइज आइदर वैलिड मैरिज और void मैरिज। रिमेंबर दिस थिंग, ओके। तो पहले समझते हैं कि वैलिड मैरिज किसे कहते हैं, वॉइड मैरिज किसे कहते हैं, फिर उसके बाद हम आएंगे इनके कॉन्सिक्वेंसेस पे। तो वैलिड का मतलब क्या है, सही, ठीक है, सही। इसमें होता क्या है कि वन पार्टी प्रपोजेस द अदर पार्टी एंड अदर पार्टी एक्सेप्ट करती है उस प्रपोजल को, राइट। पर ये याद रखिए कि जो प्रपोजल है, P फॉर प्रपोजल हियर एंड A फॉर एक्सेप्टेंस, P प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस मस्ट हैव टेकन प्लेस एट वन मीटिंग। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ निकाह के कॉन्सेप्ट में, ठीक है। दूसरा, मैरिज जो परफॉर्म होनी चाहिए वो अंडर 2 विटनेस होने चाहिए। रिमेंबर कि शिया में एट द टाइम ऑफ परफॉर्मिंग मैरिज विटनेस रिक्वायर्ड नहीं होते हैं, डिसोल्यूशन के टाइम होते हैं, वो हम जब डिवोर्स पढ़ेंगे तब समझेंगे। तो यहाँ आपके सिर्फ सुन्नीज में रिक्वायर्ड है, ये भी हम पहले डील कर चुके हैं, आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट है कंसेंट जो होनी चाहिए दोनों पार्टीज की, दैट मस्ट बी अ फ्री कंसेंट, ओके। पार्टीज की कैपेसिटी होनी चाहिए, मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट को में एंटर करने की कैपेसिटी भी हम डिस्कस कर चुके हैं। देन देयर शुड नॉट बी एनी इम्पेडिमेंट टू मैरिज। इम्पेडिमेंट 3 तरह के हैं बेसिकली, वही जो मैं अभी हम डिस्कस करके आए हैं ना सारी इनकैपेसिटीज को, वो सारे इम्पेडिमेंट्स हैं, मतलब जो ऐसी चीजें जो रोक लगाती हैं आपको शादी करने पे। जैसे एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी हमने पढ़ा, रिलेटिव पढ़ा, प्रोहिबिटरी पढ़ा एंड डायरेक्टरी पढ़ा, ठीक है। ये तो हो गए आपके कॉन्सेप्ट ऑफ वैलिड मैरिज। देन कम्स इरेगुलर और इनवैलिड मैरिज, जिसे हम और किस नाम से जानते हैं, जिसे हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ फासिद, ठीक है। तो इरेगुलर मैरिजेस होती हैं जो आपके फासिद जिनको हम कहते हैं, ठीक है, इसको भी पढ़ेंगे। पहले देखते हैं वॉइड मैरिजेस कैसे कहते हैं। वॉइड को दूसरा नाम है बाटिल, ठीक है। तो वैलिड का सही, वॉइड का बाटिल, इरेगुलर का फासिद, ठीक है, इसको भी याद रखिए। वॉइड मैरिजेस कौन सी होती है, जो मैरिजेस एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी को वॉयलेट करती है। मैं सारा कुछ आपको डिटेल में समझा चुकी हूँ कि कौन कौन सी एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी होती है। अगर कोई भी इन टर्म्स को वॉयलेट करता है तो उनकी जो मैरिज का इफेक्ट होगा वो वॉइड हो जाएगा। मैरिज विद द वाइफ ऑफ अनदर पर्सन हुज मैरिज इज स्टिल सब्सिस्टिंग, मतलब किसी और पर्सन की वाइफ के साथ शादी करना जिनकी मैरिज ऑलरेडी सब्सिस्ट कर रही है, तो वो भी वॉइड मैरिज कहलाएगी। नेक्स्ट है अपनी खुद की डिवोर्स्ड वाइफ से शादी करने पर भी लीगल बार है, ठीक है। मतलब अगर आपने पहले डिवोर्स दे दिया है अपनी वाइफ को और फिर आप उसे रीमैरिज करते तो उसका भी इफेक्ट कैसा होगा, वॉइड होगा। हालांकि मैं आपको बताऊं ये चीजें जो है इनको थोड़ा सा डिफरेंस भी आएगा, आपको देखने को मिलेगा। कुछ इन्हीं में से पॉइंट्स जो है वो शिया के लिए वॉइड है, सुन्नी के लिए इरेगुलर है, ठीक है। देन कम्स अगर मैरिज प्रोहिबिटेड बाय रीजन ऑफ अनलॉफुल कंजंक्शन, वी हैव स्टडीड दिस अनलॉफुल कंजंक्शन, आई होप यू रिमेंबर। तो अनलॉफुल कंजंक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि वाइफ की सिस्टर के साथ शादी करना, ठीक है, वो प्रोहिबिटेड है। तो अगर शियास में ऐसा होता है तो उसका इफेक्ट वॉइड होता है, सुन्नीज में अगर ऐसा होता है तो उसका इफेक्ट इरेगुलर होता है। इरेगुलर का बेसिक मतलब है गाइस कि अगर वो चीज हट जाएगी, वो इरेगुलरिटी हट जाएगी, तो उस सिचुएशन में आपका क्या होगा, वो मैरिज फिर से वैलिड हो जाती है सुन्नी में। पर शियास क्योंकि इरेगुलर का कॉन्सेप्ट को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते, दे विल आइदर कंसीडर द मैरिज एज वॉइड और वैलिड, तो वो चीज है यहाँ पर, इसको देख लीजिए आप। नेक्स्ट है मैरिज विद फिफ्थ वाइफ, यानी कि फोर्थ तो अलाउड है, फिफ्थ से अगर आप शादी करते हैं तो शियास में दैट इज वॉइड एंड इट इज इरेगुलर इन सुन्नी। तो अब हम पिलग्रिमेज में अगर शादी करते हैं तो शियास में वो
जो शादी है वो वॉइड है और लीगल है सुन्नी में। रिमेंबर दिस, इट इज लीगल इन सुन्नी। तो केस लॉज आ सकते हैं, सॉरी प्रॉब्लम्स आप पे से पूछी जा सकती हैं इन चीज़ों पर, इसको याद रखना। बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बट यू हैव टू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस। ओके, देन अगर नॉन मुस्लिम से शादी करते हैं तो वो वॉइड कहलाती है, बाटिल मैरिज हो जाती है। उसके बाद है अगर इद्दत अंडरगो कर रही है एक लेडी, इद्दत का कॉन्सेप्ट भी हम पढ़ेंगे। इद्दत बेसिकली एक ऐसा टाइम पीरियड है जो एक लेडी को ऑब्जर्व करना पड़ता है आफ्टर आइदर आफ्टर डिवोर्स और आफ्टर द डेथ ऑफ हिज हस्बैंड, ठीक है। तो इद्दत अंडरगोइंग विमेन से अगर आप शादी कर लेते हैं तो दैट इज इरेगुलर इन सुन्नी वाइल इट इज वॉइड अंडर शियास। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इरेगुलर मैरिजेस की। देखिए, इरेगुलर मैरिजेस, क्योंकि आपको अभी मैंने बता ही दिया है कि ये केवल सुन्नी ही रिकॉग्नाइज करते हैं, शिया नहीं रिकॉग्नाइज करते। तो देखते हैं, पहली बात, अगर बिना विटनेसेस के आप शादी कर लेते हैं, मैंने आपको बताया था कि 2 विटनेस रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। या तो 2 मेल हो या फिर अगर फीमेल है तो 2 फीमेल प्लस 1 मेल होना चाहिए, ठीक है। अगर ये नहीं होते प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ निकाह इन सुन्नीस तो वो मैरिज इरेगुलर हो जाती है, ठीक है। फिर मैरिज विद द 5th वाइफ, दैट इज ऑल्सो इरेगुलर। मैरिज विद द विमेन अंडरगोइंग इद्दत, आई हैव जस्ट टोल्ड यू, वो भी इरेगुलर होती है सुन्नी में, ठीक है। नॉन स्क्रिप्चुरल विमेन से अगर आप शादी करते हैं वो भी रेगुलर मानी जाती है। अनऑथराइज्ड पर्सन, मैंने आपको बताया था एक कॉन्सेप्ट होता है आपका, देयर इज अ कॉन्सेप्ट इन विच जो शियास में तो मैरिज उस सिचुएशन में वॉइड हो जाती है। आई थिंक आई हैव टोल्ड यू दिस थिंग इन प्रीवियस लेक्चर। उसमें सुन्नीज में कुछ एक्सेप्शंस हैं कि आप अलाउ कर, हाँ, फोस्टर विमेन का एक फोस्टर रिलेशंस में मैंने आपको समझाया था, फोस्टर इनकैपेसिटीज जो थी उसमें कुछ ऐसे चीज थी कि ऑथराइज्ड पर्सन, अनऑथराइज्ड पर्सन होते हैं आपके सुन्नीज में, ठीक है। तो वहां मैरिजेस आपकी अलाउ हो जाती है। अगर अनऑथराइज से कर लेते हैं तो वो इरेगुलर हो जाती है। नेक्स्ट इज मैरिज कॉन्ट्ररी टू द रूल्स ऑफ अनलॉफुल कंजंक्शन, ये भी हम पढ़ चुके हैं। उसके रूल्स के अगेंस्ट अगर आप जाकर करते हो तो वो भी इरेगुलर हो जाएगा आपका सुन्नीज में। अच्छा, ये बात मैं आप यहाँ पर नोट डाउन भी कर सकते हैं कि वो मैरिजेस जो इरेगुलर है सुन्नी में, दे विल बी वॉइड अंडर शिया लॉ। और बिना विटनेसेस के अगर आप शादी कर रहे हैं शिया में तो वो वैलिड है, बिकॉज विटनेसेस आर नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड अंडर शियास फॉर शियास while performing nikah. So this is it for today guys. Kinds of marriages हमने डील कर लिए, इनके consequences I will be dealing in the next lecture. So stay connected with our channel and don't forget to subscribe the channel and do press the like button for more videos. That's it. Bye bye. Take care. Have a nice